आपके पास जो महिलाओं के संवर्धन के लिए आपने कोई काम किया हो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में? भाई ये पहले से आ रहा था, उस बिल में एकदम कॉपी पेस्ट है। यही गुजरात के मुख्यमंत्री रहे तो मुख्यमंत्री के रूप में क्या क्या सुविधा दिए थे बेटियों को? महिलाओं को हिस्सेदारी दिया था कि नहीं वहाँ? कि ज्ञान आपको 70 साल के बाद हो रहा है? जब विश्वकर्मा योजना लॉन्च किए तब ज्ञान हुआ आपको। उसके पहले बेटियों की हिस्सेदारी पर के बारे में कभी दिमाग में नहीं आया था कि भाई आप सामाजिक जातिगत जनगणना कराइए, 1932 के जनगणना पर आप दे दीजिएगा क्या आरक्षण? मजाक बना दिया है पूरे सिस्टम को। भाई आप जनगणना कराने में आपको परेशानी क्या है? अगर परेशानी है तो एबॉलिश करो सब। सरकारी नौकरी में जाति क्यों लिखवाते हो? राशन कार्ड में जाति क्यों लिखवाते हो? तो सब जगह रखिएगा जाति का गणना करने में। मैंने मंदिर में कितना लाउड स्पीकर बज रहा है गणना कर लीजिएगा, मस्जिद में कितना लाउड स्पीकर बज रहा है सो गणना कर लीजिएगा, और शंख कौन बजा रहा है नहीं पूछिएगा। नए सांसद भवन में 5 दिवसीय बैठक बुलाई जाती है, जिसमें दूसरे दिन महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जारी की जाती है। इसमें जदयू के एमएलसी नीरज जी हमसे बात करेंगे और बात करके बताएंगे कि कैसे देखते हैं, कैसे देख रहे हैं आरक्षण को। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति को नहीं बुलाना और नए संसद भवन में बिल को पेश करना, ये परस्पर विरोधाभासी है। तो अब स्वाभाविक है बिल पेश हुआ है, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने स्वागत किया है और अपेक्षा की है कि भाई आप जनगणना करा नहीं रहे हैं तो परिसीमन होगा नहीं, और साथ ही साथ अनुरोध किया है कि भाई समाज के वंचित तबकों की हिस्सेदारी तय करिए। और भारतीय जनता पार्टी अगर गाल बजा रही है इस सवाल पर, तो हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि यही शरीर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नाम भी वही था, गोत्र भी वही है, गोत्र भी वही, यही गुजरात के मुख्यमंत्री रहे तो मुख्यमंत्री के रूप में क्या क्या सुविधा दिए थे बेटियों को? महिलाओं को हिस्सेदारी दिया था कि नहीं वहाँ? कि ज्ञान आपको 70 साल के बाद हो रहा है? जब विश्वकर्मा योजना लॉन्च किए तब ज्ञान हुआ आपको। उसके पहले बेटियों की हिस्सेदारी पर के बारे में कभी दिमाग में नहीं आया था? आना चाहिए था। लेकिन नीतीश कुमार जी को देखिए, सत्ता में आए और उन्होंने इस काम को किया। तो बिहार मॉडल तो बेस्ट मॉडल है। पंचायती राज में जो हमारा हक था, हमको अधिकार था, पंचायती राज में हमने सामान्य कोटि, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित सारी महिलाओं को हिस्सेदारी दिया, बेटियों का सशक्तिकरण किया। तो भारतीय जनता पार्टी से केवल हम यह जानना चाहते हैं कि अगर क्रेडिट ले रहे हैं तो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कभी कोई हिंदू तिथि से, सनातन पंचांग से कोई तिथि ऐसा फैसला लेने का था आपके पास जो महिलाओं के संवर्धन के लिए आपने कोई काम किया हो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में? भाई ये पहले से आ रहा था, उस बिल में एकदम कॉपी पेस्ट है। केवल एक ही चीज़ अलग है कि दिल्ली के लिए अलग व्यवस्था की गई है, इसके अलावा कुछ भी उसमें नया नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है 2024 और 25 दोनों चुनाव जो है नज़दीक है, इसी को देखकर लॉलीपॉप दे रही है क्या बीजेपी? नहीं, ये बेचारा हर कीर्तन वाला पार्टी है, ये समय नहीं रहता है। चुनाव ना उसी राष्ट्र निर्माण वाला पार्टी है कि ये पेड़ के नीचे तपस्वी लोग हैं, ये सब गुफा उफा में रहते हैं। चुनाव ना उससे बहुत ऊंचा, चुनाव ना के बारे में कभी सोचते हैं बेचारे? कभी गलती से नहीं। चुनाव तो एक आने वाला एक प्रयोग है, चुनाव ना कर लेते हैं। ये तो बेचारे केदारनाथ के गुफा में कभी साष्टांग दंडवत हो गए पार्लियामेंट में, कभी इनका तो अलग अलग रूप है ना। कभी धोती पहन लेंगे, कभी गणेश जी का पूजा करेंगे, और गणेश जी के बाद किनका पूजा होगा इनको मालूम ही नहीं है। आई तरह तरह का सिंगोल रखवाएंगे, अशोक चक्र को का कद घटाएंगे। ये तो तरह तरह के, ये तो राजनीति में इवेंट मैनेजर हैं, इवेंट मैनेजमेंट के आदमी हैं। अच्छा, आप ही के गठबंधन से आरजेडी से हैं, जिनका कहना है कि पसबंदा हो गए, ओबीसी हो गए, इनको महिलाओं को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए, ये क्या है? भाई नीतीश कुमार जी ने भी बोला है, कहाँ दोनों में अंतर विरोध है? नीतीश कुमार जी ने भी साफ साफ कहा है कि भाई आप सामाजिक जातिगत जनगणना कराइए, 1932 के जनगणना पर आप दे दीजिएगा क्या आरक्षण? मजाक बना दिया है पूरे सिस्टम को। भाई आप जनगणना कराने में आपको परेशानी क्या है? अगर परेशानी है तो एबॉलिश करो सब। सरकारी नौकरी में जाति क्यों लिखवाते हो?
राशन कार्ड में जाति क्यों लिखवाते हो? तो सब जगह रखिएगा जाति का। गणना करने में मैंने मंदिर में कितना लाउड स्पीकर बज रहा है गणना कर लीजिएगा, मस्जिद में कितना लाउड स्पीकर बज रहा है सो गणना कर लीजिएगा, और शंख कौन बजा रहा है नहीं पूछिएगा, ये पूछना चाहिए। चलिए, तो देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमएलसी और जदयू प्रवक्ता नीरज जी थे। इन्होंने बेबाकी से अंदाज में रख दिया पूरी बात को। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट में विशाल चंद्र सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।